रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन है अभी ऑफलाइन में? ऑफलाइन में आप तो अभी अपना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, आप देखा है। और ऑफलाइन कोई आ रहा है क्या? मूर्ता, अब्बास, सुमित तो इधर ही है, ठीक है। चलिए, तो हमने ये ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया था हमारा, राइट। इसमें लास्ट वाला पार्ट रह गया था हमारा, किस चीज का? समराइजेशन का रह गया था, और इसे पब्लिश करना था रो लेवल सिक्योरिटी के थ्रू। या वो टास्क मैं आपको देता हूँ, वो तो हमने किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। आपका ये कस्टम टूल टिप भी हमने बना रखा है, टाइम सीरीज एनालिसिस भी हो गया था। समरी वाला कहाँ है भाई? हमारा समरी वाला तो दिख ही नहीं रहा है। जो कस्टम टूल टिप है, अच्छा इसके बाद है पेज, ये रहा फाइनल समरी। तो फाइनल समरी ये जस्ट समझाने के लिए यहाँ पर ये ऐसे ही लगा दिया था। हाँ, स्मार्ट नैरेटिव का यूज करके इस फाइनल समरी को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, एंड देन ये सारे हमारे प्रोजेक्ट के बेसिस पर ये फाइनल हो चुका है। तो आज का हमारा टास्क यहाँ पर रहेगा, इसमें फाइनल समरी को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना, ठीक है। एंड देन फाइनली इसे पब्लिश करना, और आप लोग अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना। वो इंस्टॉल्ड है पावर बीआई है, चेक कर लो फोन में, क्योंकि मैं शेयर करूंगा अभी आप लोग को, राइट। पब्लिश करना, और पब्लिश करके ये शेयर करेंगे, और शेयर करके इसका वो लगाएंगे, ऑटो रिफ्रेश लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ठीक है, ऑटो रिफ्रेश लगेगा, जिससे हम स्केड्यूल रिफ्रेश भी बोलते हैं। एंड आप लोग को मैं शेयर करूंगा, तो आप लोग उस रिपोर्ट को यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे रो लेवल सिक्योरिटी लगाना है तो चलो देख लेते हैं। एक मुझे सीट ऐड ऑन करना पड़ेगा यहाँ पर, पर्टिकुलरली आपका डेटा का एक्सेस जो है मुझे बनाना पड़ेगा स्टेट वाइज, ठीक है। तो वो देख लेंगे क्या क्या परमिशन आपको देना है इधर मुझे, उसके अकॉर्डिंग। तो फाइनल कस्टम समरी यहाँ पर ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार कंफर्म कर दो, आवाज आ रही है आप सभी को भाई? ठीक है। हाँ जी सर। ईशा, ओके, जी सर, आ रही है। देखिए फाइनल समरी ना हम कुछ इस तरीके से, ये तो स्मार्ट नैरेटिव का यूज करके बना था, राइट। हम यहाँ पर फाइनल समरी कुछ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ डैशबोर्ड पेज पर आ जाओ, और डैशबोर्ड पेज पर इस वाले विजुअल से आपको क्या समराइजेशन निकल रहा है, वो सारे समराइजेशन आप पहले बनाएंगे इधर खुद, ठीक है। और ध्यान रखना, जो हमारा समराइजेशन होगा वो कस्टम होगा, तो कस्टम डायनेमिकली चेंज नहीं होगा। लेकिन स्मार्ट नैरेटिव भी हम रखेंगे जो डायनेमिकली क्या होगा, हमारा चेंज होगा। तो हम उसको फाइनल समरी वाले को हम ना इनसाइट के नाम से बोल देते हैं, जो अपना बना रहे हैं उसको क्या बोल देते हैं? इनसाइट। क्योंकि फाइनल समरी एक वो रहने देते हैं जो स्मार्ट नैरेटिव था, और एक अपना इनसाइट के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। सो इस वाले विजुअल से क्या इनसाइट आपको मिल रहा है, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो जुलाई से लेकर के आपका जुलाई 24 में आपका रेवेन्यू सेल्स ज्यादा था, देन उसके बाद आपका जो है एक ड्वेल पीरियड में आपका सेट हो गया। यानी कि आपका जुलाई 2024 के कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो सेल्स उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं जुलाई हैड आपका हाईएस्ट रेवेन्यू, राइट, विच इज आपका कितना है? जुलाई नहीं है सॉरी, ये आपका अगस्त है, राइट। विच इज आपका कितना है? ये 23 लाख है। 1 100 1000 10 लाख 10 लाख, हाँ 23 लाख के आसपास। तो यहाँ पर अगस्त 24 यहाँ पर आप बोलेंगे, ठीक है। हैड हाईएस्ट रेवेन्यू आपका 2.3 मिलियन के अकॉर्डिंग, है ना। तो अप्रॉक्स हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, आपका अप्रॉक्स आपका कितना? 2.3 मिलियन, ठीक है। आपका 3 मिलियन सेल्स के बेसिस पर। लेकिन अगर आप इसे कंपैरेटिवली चेक करेंगे तो रिसेंट में आपका, यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो फरवरी के आसपास जो है, यानी कि ओवरऑल जो आपका सेल्स है वो आपका एक ड्वेल पीरियड में, ड्वेल का मतलब एक फिक्स बाउंड्री में है, राइट। और आपका 1.68 मिलियन से नीचे ही है। सो यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो हमारा ओवरऑल सेल्स है, इट्स इन आपका ड्वेल पीरियड। ड्वेल पीरियड का मतलब होता है कि वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। आपका विद इन रेंज ऑफ आपका कितना? 1.6
मिलियन रुपीस के बेसिस पे, या जो भी आपका डॉलर है यहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हैं। परफेक्ट, ये एक इंसाइट निकला है। दूसरा, महाराष्ट्र का आपका जो है ज्यादा है, फॉलोड बाय आपका किसके बेसिस पर, कर्नाटका के बेसिस पर। अगर मुझे इसी विजुअल को देखिए चेक करेंगे, परसेंटेज भी चेक करना है ना, तो ये महाराष्ट्र मेरा कितना है 3.5 मिलियन, और इसको अगर मैं पाई में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये मुझे पता लग जाएगा महाराष्ट्र, है ना। अब महाराष्ट्र पे क्लिक करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, ऑलमोस्ट 4 मिलियन के आसपास, यानी 21.7%, यानी 22% के आसपास। ये बात क्लियर है कि नहीं है। तो इसको वापस वही विजुअल बना देंगे। देखिए ये बस अपने एनालिसिस के लिए चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उस वाले में परसेंटेज नहीं दिख रहा था, राइट। तो यहाँ वाले पर आपका 3.5 मिलियन विच इज आपका कितना है परसेंटेज, कितना आया था अभी, अब वो परसेंटेज कितना आया था यहाँ पर। ये एक काम करो, इसमें आप ना वापस इस सेल्स को दोबारा ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये टोटल रेवेन्यू को वापस से ड्रॉप कर सकते हैं, और इसे बोल सकते हैं शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ठीक है। और इसको एज अ टूल टिप में ड्रॉप कर देना, किसमें, टूल टिप में, ये रहा। परफेक्ट है, सही है। तो यहाँ पर आप होवर करेंगे तो देखिए 21 आ रहा है ना यहाँ पर, 21.7%, तो हमने टूल टिप में उसे ड्रॉप करा दिया। कोई डाउट इसमें, नो, ठीक। तो यहाँ पर हमारा, और ये आपका कर्नाटका का कितना है आपका 3%, राइट। अब देखिए महाराष्ट्र, राजस्थान और वेस्ट बंगाल और दिल्ली, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर राजस्थान और दिल्ली, ये आपके कहाँ के, ये आपके नॉर्थ के पार्ट में आ जाते हैं, राजस्थान और दिल्ली, कैसे नो। और महाराष्ट्र और गुजरात आपका एक तरफ पड़ जाता है इधर, राइट। अगर आप इसका वर्ल्ड मैप देखेंगे इधर, इंडियन मैप, यहाँ पर आपका ये महाराष्ट्र और ये इधर आ जाता है, राइट, है ना। तो महाराष्ट्र और आपका ये जो कोस्टल एरिया, यानी कि ये आपका कौन सा पार्ट में है, ये महाराष्ट्र और गुजरात आपका कौन से पार्ट से बिलोंग करेगा इंडिया के, ठीक है। महाराष्ट्र एंड आपका इंडिया के कौन से पार्ट में पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा आपका वेस्टर्न रीजन में, है ना। महाराष्ट्र एंड गुजरात आपका कौन से रीजन में पड़ेगा, वेस्टर्न रीजन में। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे इस विजुअल में, तो महाराष्ट्र और आपका जो है आपका वेस्ट बंगाल अगर आप छोड़ दे, तो महाराष्ट्र गुजरात आपका वेस्टर्न रीजन में पड़ रहा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न रीजन आपका ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है रेवेन्यू में कंपेरेटिवली टू अदर रीजन, राइट। तो वेस्टर्न और यहाँ पर राजस्थान और दिल्ली आप चेक करेंगे तो ये नॉर्थ में पड़ जाएगा आपका। देखिए ये सारा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, है कि नहीं है। यहाँ पर आपने दिल्ली और दूसरा कौन सा बोल दिया, दिल्ली एंड राजस्थान, तो ये आपका किस में पड़ जाएगा, आपके नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में पड़ा ना। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन आपका ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपैरेटिवली टू अदर रीजन ऑफ इंडिया। ये इनसाइट निकला कि नहीं निकला आपका, ठीक है। तो इसके आगे भी लिखते हैं यहाँ पर आपका नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन आपका कंपैरेटिवली, आपका कंपैरेटिवली टू व्हाट, आपका अदर रीजन के बेसिस पर, ठीक है। और महाराष्ट्र है हाईएस्ट रेवेन्यू, कितना था उसका 3.5 मिलियन, है ना, विच इज क्लोजली कितना परसेंटेज था आपका 22%, 21.7, है ना। 3.5 मिलियन आपका रुपीज में था, विच इज आपका कितना हुआ, ये कितना था 21.79%। टोटल रेवेन्यू। अरे ये इनसाइट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मिलियन है ना, ये ना, है ना?
हाँ कोई बात नहीं, बात बराबर है, यहाँ मिलियन बोल दिया, यहाँ मिलियन बोल दिया, यहाँ सामने वाला समझ ही जाएगा क्यों मिलियन की बात चल रही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखिए, एक इनसाइट ये हो गया हमारा, दूसरा इनसाइट ये वाला हो गया, तीसरा इनसाइट हमारा ये वाला हो गया, चौथा इनसाइट आपका ये वाला हो गया। ये मैं इनसाइट निकालना सिखा रहा हूँ इधर, है कि नहीं है, ठीक है। ये दोनों एक ही है। और इस वाले विजुअल पर आप यहाँ पर चेक करोगे तो सब कैटेगरी आपका 5 मिलियन सेल्स को यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कॉटन की डिमांड ज्यादा है। कॉटन सब कैटेगरी की डिमांड आर मच ऑन हायर साइड कंपैरेटिवली टू अदर कैटेगरीज कॉटन एंड नोटबुक, राइट। यहाँ पर आप बोल सकते हैं, देखिए कॉटन एंड नोटबुक मिल करके पूरा आपका 50% कर रहे हैं, देख रहे हैं इधर, कॉटन हो गया 30% और नोटबुक हो गया इधर आपका 20%, तो कॉटन और नोटबुक मिलके कितना हो गया 50%। विच शोज आपका हाई डिमांड, ये किस चीज को शो कर रहा है आपका, हाई डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर सब कैटेगरी। क्या कह रहे हैं, क्या हैंग हो गया, स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर है, ठीक है। साहिबा जी आवाज आ रही है, राइट। हम अपना इनसाइट निकालना है यहाँ पर, देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी जब प्रेजेंट करोगे तो ये इनसाइट ऐसे प्रेजेंट करोगे ना, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो है, देखिए आपको तीन चीजें इनसाइट में पकड़नी होती है, हायर, लोअर और ट्रेंड, ये तीन चीजें। इस वाले में या तो हायर पकड़ो या लोअर पकड़ो या ट्रेंड पकड़ो, हायर पकड़ो, लोअर पकड़ो, ट्रेंड पकड़ो, परसेंटेज पकड़ो, कंट्रीब्यूशन पकड़ो, यही तो इनसाइट बनता है। जैसे हमें यहाँ पर क्या पता लगा कि नॉर्थ और वेस्ट रीजन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बात अभी नहीं पता थी, ये निकाला हमने इनसाइट से। हाँ बताओ तो, जो बीच में जो आता है मिड में, हाँ उसे कहते हैं ड्वेल पीरियड, ये लिखा तो इधर मैंने, ये रहा ड्वेल पीरियड। ड्वेल का मतलब है कि मूवमेंट ज्यादा नहीं है, ठीक है। अरे ड्वेल पीरियड का मतलब क्या है, मूवमेंट ज्यादा नहीं है, फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है, मतलब एक तरफ ही नहीं बोलेंगे, कम फ्लक्चुएशन, बीच में रुका हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो यहाँ पर आपका मोस्ट प्रोडक्ट जो है वो आपका बिलोंग्स टू वियतनाम, तो यानी कि यहाँ पर आप अगर चेक करेंगे ऑलमोस्ट 34% रेवेन्यू आपका कहाँ से आ रहा है, वियतनाम एंड चाइना से आ रहा है। यानी कि कस्टमर्स जो है आपका, कस्टमर्स आर लेस इंटरेस्टेड इन आपका इंडिया एंड जापान मेड प्रोडक्ट्स। ऑलमोस्ट आपका 47% या 50-50% यहाँ डिवाइडेड है आपका, है कि नहीं है। तो यानी कि इंडिया आपका, अगर इंडिया को आपका बोलना है तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट आपका, यहाँ पर बोल सकते हैं आपका मैन्युफैक्चरर ऑफ वॉलमार्ट प्रोडक्ट्स, या फिर आपका थर्ड हाईएस्ट आपका जो है वो वेंडर्स है ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई, जो वॉलमार्ट को यहाँ पर कर रहा है। आप फर्स्ट को नहीं बता रहे, सेकंड को नहीं बता रहे, हम किसको वेटेज दे रहे हैं, इंडिया को, थर्ड हाईएस्ट को, ठीक है भाई। देखिए एनालिसिस तो कुछ भी हो सकता है ना, आपको दिख रहा है फर्स्ट पे कौन है, वियतनाम, आप पॉइंट ऑफ व्यू आप यहाँ इंडिया से लेके चलना चाह रहे हैं, तो इंडिया इज द थर्ड हाईएस्ट, आप यहाँ पर बोल सकते हैं ऑफ मेड इन प्रोडक्ट, ठीक है। वॉलमार्ट हैज, ऐसे ही बोल दो, या इंडियन गुड्स राइट, आपका थर्ड हाईएस्ट आपका पड़ रहा है, विच इज ऑलमोस्ट कितना पड़ रहा है आपका 17% ऑफ आपका 17 to 18% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू, है ना। ऐसे
जैसे आप इंडिया के बारे में अगर पता करना हो तो ये भी एक इंसाइट होता है आपका, जैसे कि इंडिया का आपका जीडीपी आपका वर्ल्ड के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। ये सब इंसाइट ही तो होते हैं। इंडिया ऑलमोस्ट कितना जीडीपी कंट्रीब्यूट कर देता है वर्ल्ड के जीडीपी में, तो ये सब इंसाइट होता है। अगर ये बात अच्छे से पता होगी तो आप समझ सकते हो कि अगर इंडिया का जीडीपी डाउन हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड का 8% से जीडीपी डाउन हो रहा है। तो सेम एज इट इज वॉलमार्ट में ज्यादातर जो प्रोडक्ट है उसमें थर्ड हाईएस्ट लेवल पर कौन है आपका, इंडिया है। फर्स्ट और सेकंड तो हमें दिख ही रहा है ना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ट्रेल्ड बाय, एक होता है फॉलोड बाय और एक होता है आपका ट्रेल्ड बाय। ट्रेल्ड बाय का मतलब, ट्रेल्ड बाय का क्या मतलब है, ट्रेल्ड बाय का मतलब है यहाँ पर आपका चाइना एंड आपका वियतनाम। मतलब किसके पीछे, ट्रेल्ड बाय मतलब किसके पीछे चल रहा है आपका, है ना। एक तो चाइना और दूसरा वियतनाम। और आप चेक करोगे, ये देखिए कितना बढ़िया इंसाइट है। अगर आप चेक करेंगे तो वियतनाम ज्यादातर क्या क्या प्रोड्यूस करता है, देखिए आया ना यहाँ पर टेक्सटाइल, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल में। एक आपने अभी एक पॉपुलर न्यूज सुनी होगी कि एक बंदा इंडिया से वियतनाम चले गया था एप्पल का मैकबुक बाय करने में। वो 10 दिन का ट्रिप भी एंजॉय करके आया और मैकबुक भी बाय करके आ गया, राइट। मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स इतने सस्ते पड़ते हैं। वियतनाम आपका मैकबुक इंडियन पर्सन बाय आपका न्यूज, ये न्यूज आया था, ये देखिए, है ना। यहाँ क्या कह रहा है, अ मैन फ्लू फ्रॉम आपका फ्लू टू वियतनाम टू बाय मैकबुक प्रो। उसने 36,500 बचा भी लिए। इंडिया में आपका कितना पड़ता है वो, 185 का, राइट। और वियतनाम में कितने का मिला उसे, 148 का। और उसका आने जाने का खर्चा प्लस रहने का होटल का खर्चा सब उसने मैनेज कर लिया उतने ही पैसे में जितने में वो यहाँ लैपटॉप खरीदता। हाँ, 36,000 में सब कुछ यहाँ पर करके आ गया। और ये प्रॉपर आर्टिकल है, ये देखिए आपको अलग अलग अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, देख रहे हैं इधर, है ना आपका ये रहा। तो कहीं ना कहीं ये क्या बताना चाह रहा है आपका कि यहाँ पर भी वियतनाम का कंट्रोल कितना ज्यादा है, राइट। तो हम भी यहाँ पर तो इनसाइट निकाल रहे हैं ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप ये बात जानते हो कि एक तो इन सब से मेन मेन ये इनसाइट निकला आपका, ठीक है। और भी आप इनसाइट्स यहाँ पर निकाल सकते हो कि आपका एवरेज शिपिंग चार्जेस आपका ये और ऑन एन एवरेज डिस्काउंट आप ये अप्लाई करते हैं, इसको भी आप ऐसा इनसाइट में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कि मोस्टली आप प्रोडक्ट में कितना परसेंटेज आप डिस्काउंट अप्लाई करते हैं, 18 से 19% के आसपास ऑन एन एवरेज, राइट। लेकिन ये ना सामने दिख जा रहा है। इनसाइट वो होता है जो जल्दी ना दिखे, जो दिखे ना, क्योंकि वही तो प्रेजेंट कर रहा है। ये तो दिख ही रहा है सामने वाले को भी कि भाई चार्जेस कितना जा रहा है, डिस्काउंट कितना जा रहा है। जैसे इस विजुअल को समराइज करने में उसे टाइम लगेगा और इसी को हम यहाँ पर इनसाइट जनरेट करा रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ के एक अच्छा से स्टोरी टेलिंग किया जाता है। बताऊंगा अभी कैसे होता है स्टोरी टेलिंग, राइट। सेम एज इट इज आप यहाँ टॉप एंड बॉटम एनालिसिस पर आप यहाँ करेंगे। महाराष्ट्र तो आ ही रहा था आपका, राइट। और आपका बॉटम पे भी यहाँ पर आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात मिलकर के वेस्ट रीजन में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो सिटी के बेसिस पर आपका जयपुर, कोलकाता और दिल्ली, आपके ये सारे टॉप सिटीज हैं। ये कौन से सिटीज आते हैं आपके, जयपुर, कोलकाता, ये है ना। तो क्या मैं इससे पूछूं कि जयपुर, कोलकाता, दिल्ली, पुणे, मुंबई, ये सब टीयर 1 सिटी होते हैं, टीयर 2 सिटी होते हैं, टीयर 3, ये सारे टीयर 1 सिटी है। कौन सा सिटी है ये, जयपुर, मुंबई, कोलकाता, पुणे और दिल्ली। विच टीयर सिटी, आपने रेलवे में देखा है ना, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, तो ये सारे टीयर 1। ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ऑलमोस्ट क्या है, टीयर 1। लेकिन जयपुर आपका क्या है, टीयर 2 सिटी। तो यानी कि जो ज्यादातर रेवेन्यू आ रहा है, टॉप रेवेन्यूज आ रहे हैं, वो टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज से आ रहे हैं। तो वॉलमार्ट किस पे फोकस करेगा, टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज पे। टीयर 3, टीयर 4 तो करेगा नहीं। तो ये बात अभी पता थी, नहीं पता थी। कारण क्या है, यही इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज है, कॉस्ट ऑफ लिविंग लोगों का ज्यादा है। भाई जब लोगों पे रहने का खर्चा ज्यादा वो खर्च कर सकते हैं अपने पे, तभी तो चीजें बाय करेंगे। गांव घर में ना तो अपने पे खर्च कर रहे हैं और ना प्रोडक्ट पे खर्च होगा। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग पे वो ज्यादा खर्चा करते हैं। एसी चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए,
तो वो सारी चीज कॉस्ट ऑफ लिविंग पर आ जाती है। ठीक है, तो यानी कि आपका ओवरऑल रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, देखिए ये मैं आपको सिखा रहा हूँ इनसाइट्स कैसे निकलते हैं। कल को आप कंपनी में जाएंगे, आपको डैशबोर्ड मिल गया और आपको यही नहीं पता उसका करूँ क्या मैं, तो एटलीस्ट कुछ इंसाइट्स तो निकाल सकते हैं ना सामने। अब ये सोचिए तो एक पेज है, ऐसे ही हम अगर 10 पेज को गो थ्रू करें तो क्या हमारे पास 10 एक पेज में अगर 5 विजुअल है और 5 इंसाइट है, तो क्या 10 पेज में 50 विजुअल पे हम 50 इंसाइट नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं? 50 छोड़ो, 10 तो निकाल सकते हैं कम से कम, उसमें से बस कितना टाइम ही मिलता है प्रेजेंटेशन करने के लिए, राइट? इससे डिसीजन मेकिंग होता है। अब डिसीजन मेकिंग क्या है कि मैं किस कौन सा सिटीज पे फोकस करूंगा, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज पे रेवेन्यू ज्यादा है तो वहां तो फोकस करेंगे, और टीयर 3 टीयर 4 पर भी और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का प्लान करेंगे। ठीक है, टीयर 1 टीयर 2 आपके जो सिटीज हैं आपका कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपका किस चीज का, ऑलमोस्ट कितना कंट्रीब्यूट कर दे रहे हैं आपका, देख 3 में 3 2 5 आपका, 2 2 4 2 6 और 6 3 9 और ऑलमोस्ट 10 मिलियन है ना, और टोटल सेल्स कितना था 16 मिलियन। तो यानी कि 16 का 10 कितना हुआ आपका, 16 का 50 हुआ 8 है आपका जो है 60%, 16 से 96, हाँ 60% के आसपास, 60 से 62% के आसपास आपका क्या कर रहे हैं ये आपका ओवरऑल टीयर 1 टीयर 2 सी। ये देख लो ना, यहाँ पर देख लो, इधर मेरा कैलकुलेटर दिखा देता हूँ इधर। आप यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है आपका, 62% आ रहा है ना इधर, तो यानी 62% के आसपास है ना, स्मार्ट और पॉपुलर सिटीज के बेसिस पर ये रिमार्क निकला इधर से। सेम एज इट इज जो आपके रेस्ट टीयर हैं आपके आपके टीयर 3 और टीयर 4 का क्या है यहाँ पर, यहाँ पर हमने बोल दिया ना ऐसे, ये कुछ सजेशन भी दिया ना इधर हमारे पास, है ना, कि इन सिटीज पर हमें थोड़ा सा मोर फोकस करना है, किस चीज पर, रेवेन्यू सेल्स मैनेजमेंट पर, डिमांड एंड सप्लाई को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये मिला कि नहीं मिला हमें, क्या इनसाइड भी मिला प्लस डिसीजन मेकिंग करना क्या है हमें। ठीक है, कहाँ पे, इधर, अच्छा कॉपी किया था मैंने, कट कर लिया होगा गलती से ये रहा। समझ आ रहा है कैसे इनसाइट्स निकालते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? साहिबा जी, सुमित तो इधर ही है, अब्बास, ईशा, बताइए कैंडिडेट्स, आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। हेलो, हाँ यस सर, आ गया। साहिबा जी, आप तो यूज करते ही हैं डैशबोर्ड अपनी कंपनी में डे टू डे वर्क के लिए, राइट? कभी ऐसा सिचुएशन पड़ा है जब प्रेजेंटेशन देना हो और इनसाइट्स प्रेजेंट करने हो या आउटकम्स बताना हो, बताइए। यस सर। ओके, तो किस तरीके से करते हैं फिर आप उस टाइम? सर सेल्स का होता है, जैसे एजेंट्स हैं कितना सेल करा है, डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग सर जितना भी एनालाइज में करके निकालती हूँ वो सारा उनको एक्सप्लेन करना, डैशबोर्ड के थ्रू कितना मंथली सेल्स हुई है, उसका उसका आउटकम क्या निकला है, सेल्स का कितना रिटर्न आया, ये सारी चीजें। वेरी गुड। तो अभी जिस तरीके से हम इनसाइट्स निकाल रहे हैं ये आपको हेल्प करेगा आपके प्रेजेंटेशन में, राइट? जैसे अभी हमने एक एक फाइंड आउट किया यहाँ पर, ठीक है?
इसको इस तरीके से यूज करना है, राइट। बाकी इसमें और एड ऑन की रिक्वायरमेंट होगी तो एड ऑन करना, परफेक्ट, ठीक है, राइट। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ब्रांड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कार योगी, डे इंक, जावेरी इंक, आपका गेरा मिश्रा इंक, आपका चैड के बेसिस पर लॉयल पीएलसी, ये सारा ये सारे आपके क्या है, मोस्ट डिमांडिंग आपके ब्रांड्स हैं, ठीक है। और बाकी आप चेक करेंगे फेमर, वेवल, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको वो भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ये रहा, फोकस करके देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखेगा, परफेक्ट। ये सारे आपके लेस डिमांड आपके हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कम है, बट डिमांड कम है आपका, कहाँ ये लाख में जा रहा है और कहाँ ये 1000 के आसपास ही है। और ये स्मार्ट समरी यहाँ भी जनरेट कर रहा है, याद है ना हमने कस्टम टूल टिप लिया था, देखिए यहाँ पर ये कस्टम टूल टिप कितना मस्त, यहाँ पर ये हमें स्मार्ट समरी यहाँ पर दे रहा है, काफी बड़ा नहीं बना दिया हमने स्मार्ट समरी इधर, बट कोई नहीं, सही है, ठीक है। तो लॉयल पीएलसी एंड कार योगी कौन से ब्रांड है भाई, ये तो नाम ही आज पहली बार सुन रहे हैं यहाँ पर। कौन से ब्रांड है ये, लॉयल पीएलसी, आ रहा है कुछ तो आ रहा है यहाँ पर, है ना, आ रहा नहीं, लॉयल नॉट पीएलसी, है ना, क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही होगा ये, यहाँ ये सब आ रहा है तो, राइट। किस चीज में डील करती है ये आपका, अच्छा ये तो लोकल फाइनेंशियल वेल्थ मैनेजमेंट, ये तो कुछ और ही आ रहा है आपका। और आपका दूसरा कौन सा ब्रांड है ये, आपका कार योगी, ठीक है, KRYOG, ये कुछ एक आध अलग ब्रांड है, तो कर्म योगी आ रहा है इधर। कर्म योगी भाई सर्च नहीं कर पा रहे, ऐसे कौन कौन से ब्रांड है ये, इस पे योगी आ रही है, ये तो उससे कुछ आ रहा है इधर, ठीक है, इसका इंसाइट निकालना, आप एक बार ऐड ऑन करना है इसमें, ठीक है ना। एनालिसिस बाय कस्टमर्स का, देखिए आप कस्टमर्स का एनालिसिस नहीं देंगे, ये जब डिमांड होगी तब, भाई अभी हमारा मेन फोकस क्या है, हम इनसाइट किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, सेल्स के अकॉर्डिंग। आप इनसाइट को और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कस्टमर्स का इनसाइट, सेल्स का इनसाइट, प्रोडक्ट का इनसाइट, मल्टीपल इनसाइट्स हो जाएंगे ना। तो फिलहाल मैंने मान के चला कि यहाँ पर 2-3 ब्रांड ले लेते हैं, लॉयल पीएलसी एंड कार योगी, आपका मोस्ट डिमांडिंग ब्रांड आपका क्या क्या था, आपका लॉयल पीएलसी एंड आपका मोस्ट डिमांडिंग ब्रांड बाय, है ना। और आपका जो भी है इसके अलावा आपको ये लिस्ट का भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे को कंट्रोल सी करेंगे, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी ऐसा एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। और अभी अभी आज के टाइम में एआई का ट्रेंड है, तो आप अपने डैशबोर्ड को और अच्छे से बनाएंगे। एक मैं हिंट बता रहा हूँ आप लोग को, लिंक्डइन पे पोस्ट कैसे करना है और केपीआई और ये इनसाइट्स कैसे जनरेट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको आप यहाँ पर जीपीटी पर जा करके आप इसे थोड़ा सा इसका और थोड़ा सा इसे अच्छे तरीके से लिखवाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप यहाँ पर अभी यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये तो इनसाइट है, ये तो कंपनी का डेटा चले जाएगा हमें, है ना। ओके, हमने यहाँ पर बोला करेक्ट एंड आपका रीराइट दिस बिलो गिवन रिमार्क्स, ठीक है भाई। नाम क्या बताया था आपने, विनय, विनय नाम है ना, हाँ, इन पॉइंटर। और देखना अभी मैं क्या करवाऊंगा इसे, राइट, ये कुछ इस तरीके से हमने इसे ये करेक्ट करा लिया, रीराइट करवा लिया उसी से, ठीक है। थोड़ा सा पॉलिश वर्जन, राइट, थोड़ा सा बीच में एक आध जो हमारा करेक्शन होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक इन केस अगर हो गया तो करेक्ट करके दे देगा, यही है हमने जो बोला वही है सारी चीजें। भाई इनसाइट तो खराब नहीं है हमारा, है ना। तो अब इस इनसाइट को हमें तरीके से यूज करना है, राइट। अब इसको ऐसे नहीं करना, इसके लिए यहाँ पर ये जीपीटी से, क्योंकि ये आप लिंक्डइन पर यूज करोगे पोस्ट, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे डिजाइन आपका ये आपका लिंक्डइन का पोस्ट का क्या होता है साइज,
इंस्टाग्राम साइज फोटो टू शो ऑल आपका आउटकम एंड इनसाइट फॉर कौन सी कंपनी? वॉलमार्ट कंपनी। ठीक है। दी बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड जो होगा वो क्या होगा? मस्ट यूज आपका वॉलमार्ट लोगो और आपका कलर और थीम, है ना? ठीक है। एंड पॉइंट्स मेंशन इन इट बाय बाय आपका किसके बेसिस पर? इनसाइट्स एंड आउटकम्स के बेसिस पर। ठीक है। यूज ब्लू एंड येलो थीम फॉर डिजाइनिंग एंड डिवाइड इमेज इनटू आपका 4 पार्ट्स टू आपका शो ऑल इनसाइट्स। ठीक है। द इमेज क्वालिटी मस्ट बी इन 4K, व्हाट 4K और आपका 4K और क्या बोलेंगे उसे? हाइपर रियलिस्टिक। ठीक है। हाइपर रियलिस्टिक। ठीक है। वो करेक्शन अपने आप कर लेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइपर रियलिस्टिक ये सारा हो गया। ठीक है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर बोल दिया जनरेट इमेज। क्या कह रहे हो? और कुछ ऐड ऑन करना? सिनेमैटिक। सिनेमैटिक क्या हमें यहाँ पर वो तो कराना नहीं है, बट इसे करने दो। ठीक है। भावना क्लियर है? राइट। क्योंकि ये पोस्ट हम यूज करेंगे, या तो आप कैनवा यूज करो, डिजाइन करने बैठो। भाई आज के टाइम में आप एआई टूल से डरो नहीं, उसे यूटिलाइज करो। ये मत सोचो कि लोग कहेंगे एआई टूल हाँ यूज हो रहा है, आप उससे भागोगे थोड़ी ना। आप अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करो। ये कंटेंट हमने लिखवाया नहीं है, ये कंटेंट हमने पहले खुद जनरेट किया है। इसको थोड़ा करेक्ट करो, क्योंकि इसको करेक्शन के बाद आप और अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। अपने इस वर्क को और इंप्रूव करो। राइट। डिपेंडेंट नहीं आपको नहीं होना है। ठीक है। क्योंकि मार्केट में दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब ये मस्त यहाँ पर क्या करेगा, देखो जनरेट करेगा इमेज, और इस इमेज जनरेट को यहाँ पर हम इसके बेसिस पर यूज करेंगे। खैर इमेज के लिए सबसे ये आपका डिफिकल्ट टास्क होता है टेक्स्ट को राइट कराना। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता है वो। राइट। अब इसको जो है, ये जो है हमारे ये सारे केपीएस, अब इनको मुझे सही तरीके से यूज करना है। ये क्लियर है? तो यहाँ पर अब आप अपने जब तक वो ये रिपोर्ट जनरेट कर रहा है तब तक आप यहाँ पर लास्ट पर आ जाइए, फाइनल समरी। ठीक है। फाइनल समरी के बगल में एक आप यहाँ पर इसका डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर इन सबको हटा देंगे, रिमूव। कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा इधर। डिलीट, डिलीट नहीं हुआ ये, एक मिनट। रिमूव, आपका रिमूव, और ये आपका रिमूव, ये वाला भी यहाँ से रिमूव। ठीक है। और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पर आएंगे इधर, और यहाँ पर अपने आउटकम्स के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर आप अपना कैनवा का डिजाइनिंग का अगर कुछ आप पेस्ट करना चाहते एज अ इमेज फॉर्मेट, तो भी आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ देखिए कितना मस्त बना के दिया। बताइए, क्या आप इसे एज अ यूज नहीं कर सकते उस पे? किस पे? भावना लिंक्डइन पोस्ट पे यूज कर सकते। ये सारे आपके क्या हैं? अरे यही तो की इनसाइट्स है। और ऐसी 3-4 और पोस्ट बनवा सकते हो उससे, है ना? क्रिएट मोर इमेजेस लाइक दिस। हो सकता है कि नहीं हो सकता? यहाँ पर मस्त इसे डाउनलोड करिए। क्या इससे हमारा डेटा लॉस हो रहा है? ये इनसाइट तो अभी तो एक डमी इनसाइट है, एक्चुअल इनसाइट नहीं देंगे इसे। ठीक है। या एक आइडिया ले सकते हैं, या कैनवा पे खुद बनाओ। एक पावर भी है, डेवलपर को डिजाइनिंग भी आना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ पर ये मस्त अच्छा ये इनसाइट सही लिखने हैं इसने, इनसाइट गलत नहीं होना चाहिए। पता लगा इनसाइट ही गलत लिख के बैठा। और देखो हमने मैट्रिक्स बोला था, तो मैट्रिक्स के बेसिस पे आपको बता दे। देखिए हमारे टेल वर्ड को किससे कंपेयर किया इसने?
बिहाइंड से, है ना। इंडिया थर्ड हाईएस्ट 70% बिहाइंड चाइना एंड आपका वियतनाम। यही था, और शॉर्ट किया और थोड़ा क्रिस्प बताया। आपका टीयर 1 एंड 2 एक बार में लिख दिया हमने, टीयर 1 कॉमा टीयर 2 हमने 2 बार लिखा, उसको करेक्ट करके 62% ऑफ रेवेन्यू विच इज स्मार्ट एंड पॉपुलर सिटीज। महाराष्ट्र टॉप्स आपका शेयर रेवेन्यू 3.5 जिसका 21%, इतना ही था आपका। आपने यही तो होता है की इनसाइट्स, इन्हीं को तो इनसाइट्स कहते हैं। अगर आपका हाईएस्ट अप्रोक्सीमेटली इतना ओवरऑल सेल से अच्छा देखिए ड्वेल पीरियड को क्या वर्ड यूज किया इसमें, स्टडी रेंज। स्टडी का मतलब वही होता है बीच में आपका रुका हुआ है, राइट। और ये ओवरऑल इसके ये नोटबुक इसको शो कर रहा है। मस्त इसे यहाँ से डाउनलोड करो, ये मस्त इमेज आप यहाँ पर एज अ प्रेजेंटेशन। तो आप लोग जब लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे तो मुझे इमेजेस चाहिए ऐसे कम से कम 4-5 इमेजेस, और सारे एक कलर में मत कर लेना, अलग अलग थीम कलर यूज करना है इसके, वरना सब सब सामने वाले को लगेगा एक ही चीज है, बार बार पेस्ट कर दिया। भाई इसमें ये कलर हो गया, दूसरे में थोड़ा सा सियान कलर पे ले लो, राइट। इसी को बोल देंगे यहाँ पर क्या, ऐड आपका जो बोल दिया रेस्ट इनसाइट्स इन सेम फॉर्मेट क्वालिटी विथ डिफरेंट बीजी कलर। लाइट हमने यहाँ पर किसको पास करा दिया, लाइट सियान को हमने यहाँ पर पास करा दिया, ठीक है, लाइट सियान के बेसिस पर, है ना। या रिमेनिंग बोल दो, ये रेस्ट को कुछ रेस्ट और ना समझ ले अब वो बाकी जनरेट करेगा तो करने दो, तब तक आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर अब हमें अपने इनसाइट्स को कॉल करना है, ठीक है। तो इधर हमें बुलेट पॉइंट्स को लेकर के चलना है, तो यहाँ पर अपने इनसाइट्स को उठाओ एक एक करके, यहाँ पर कॉपी करेंगे, इधर पावर बीआई पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको ये कॉपी किया, फॉर्मेट सब सेम रखना है इसका, इसको रखेंगे यहाँ पर 20, इसको यहाँ पर करेंगे लेफ्ट अलाइनिंग, ये कुछ इस तरीके से, और इसको 4 मैट्रिक्स में डिवाइड करेंगे। एक तो ये मैट्रिक्स हो गया, और इस पूरे का कलर आप देखिए जहां जहां आपको हाईलाइट करना है, जैसे इतना मुझे हाईलाइट करना है, अगस्त 24 है ना, इसको यहाँ पर आकर के आपने यहाँ पर ये कलर पे पास करा दिया, लाइक दिस, इस वाले पर, ठीक है। चेंज हो रहा है कलर, है ना, हाँ बोल्ड भी कर सकते हैं, इस वाले कलर को आपने यहाँ पर बोल्ड भी करा दिया, और इसको दूसरे कलर पर यहाँ पर आपने कॉल कर दिया। भावना क्लियर है? ये कुछ इस तरीके से हाईएस्ट रेवेन्यू आपका जो है, राइट। तो ये करेंगे भाई, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा क्या बना, ये हमारा एक बुलेट पॉइंट बना। तो यहाँ पर आप ये नंबरिंग लिस्ट कर सकते हैं, या नंबरिंग लिस्ट ना करके बुलेट लिस्ट बना दो इसे, है ना, ये कुछ इस तरीके से, या इससे अच्छा है ये बुलेट लिस्ट छोड़ो, ये है ना हमारे पास। अरे ये तो यूज कर सकते हैं, क्यों हम वो क्यों बताएं, हम इमोजी यूज कर लेंगे, बात तो बराबर है हमारे लिए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मस्त पास किया, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है इनसाइट, अब ये है ना, ये इनसाइट हमने इस तरीके से पास करा दिया, थीम के अकॉर्डिंग रखेंगे। अब इसी को यहाँ पर, इसी को कर लेंगे यहाँ पर कॉपी। गाइस समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सुमित भाई क्लियर है? मेहनत का काम है भाई, इन सब पे टाइम लगेगा, कुछ भी एक बार में नहीं होने वाला है ये। वो आधे घंटे में डैशबोर्ड पता नहीं कैसे बना देते हैं, मैं तो अभी हैरान हूँ ये देखिए, अरे यार इसने केपीआई नहीं बदला है, मूड खराब कर दिया इसने, बाकी बनाया तो अच्छा है, बट इसने क्या किया यहाँ पर, इनसाइट दूसरे यूज नहीं किए। तो कोई बात नहीं, हम प्रॉम्प्ट, हम नए इनसाइट देंगे, नया प्रॉम्प्ट लिखवा लेंगे उससे, और इसके थ्रू यहाँ पर ये जनरेट करा सकते हैं, ये कर सकते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि एक तो ये इनसाइट यूज नहीं किया इसने, ये इनसाइट यूज नहीं किया, है ना। ये कर लोगे ना गाइस, ये समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार कंफर्म कर दो। देखो थीम लोगो ये समझ गया, वॉलमार्ट की बात हो रही है तो सब कुछ वही उठाए। कैंडिडेट्स एक बार कंफर्म कर देंगे, साहिबा जी, अब्बास, ईशा, सुमित। और एक चीज ध्यान रखना कि आपका कलर बहुत ज्यादा फॉन्ट स्टाइल नहीं होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल उतना जितना समझ में आ सके सामने वाले को, क्योंकि हमें क्रिएटिविटी तभी तक दिखानी है जब तक डिजाइन मजबूत हो। जैसे आर्किटेक्चर ने बहुत खतरनाक क्रिएटिविटी वाला बिल्डिंग बना दिया और वो टूट गया बनते ही, डिजाइन तब तक
कब तक सस्टेनेबल है? जब तक मजबूती है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर ही वीक है तो डिजाइन का कोई फायदा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन ही वीक है और हम फॉर्मेट वॉर्मेट हमने कुछ ज्यादा ही अप्लाई कर दिया तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर यूज करिए, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप इसे पास कर सकते हैं लाइक दिस, और इसका सारा कलर सेम हो गया है तो पहले ब्लैक पे पास करो। ठीक है, और सारा बोल्ड हो रखा है ना, सारे को बोल्ड से हटाओ और यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र आपका जो है ये तो ऑलमोस्ट ही सारा ही मेरे ख्याल से बोल्ड ही ठीक है, ये सारा ही ठीक है ये, बिकॉज इस तरीके से भाई सारा ही तो कर रहा है ना वो। ठीक है, और इसका ना अलाइनमेंट कैसा रखेंगे भाई, सेम रखेंगे यहाँ पर इसका अलाइनमेंट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, सेंटर यार लेकिन सबका खराब हो जा रहा है, बार आगे पीछे हो जा रहा है। ठीक लग रहा है क्या ऐसे, या लेफ्ट अलाइनमेंट ठीक था? ये लेफ्ट अलाइनमेंट, यहाँ पर ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट ही सही है, लेफ्ट अलाइनमेंट ठीक है। हैं राइट, राइट अगर करें तो नहीं, राइट नहीं, लेफ्ट, लेफ्ट ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं इधर, वैसे कुछ ज्यादा ही भाग रहा है आगे, है ना? नहीं ठीक है, चलिए सही लग रहा है। मेहनत का काम है कि नहीं भाई ये सब? ठीक है, टाइम जाता है इन समय बहुत, तभी तो कंपनी पे करती है। ऐसा नहीं है कि बस खटाखट कुछ भी बना दो और दे दो उन्हें। तो जल्दी से आज पे हमने पास किया। कुछ पूछना है क्या कैंडिडेट्स, बताइए। हेलो, अच्छा यहाँ पर हम ना वो बना सकते थे बहुत सारे बुक मार्क्स, है ना? समरी 1, समरी 2, समरी 3, समरी 4, समरी 5, समरी 6, और बंदा जिस समरी पे क्लिक करता यहाँ पर वो इतने एरिया पे पॉपअप आ जाता। ये ट्राई करोगे एक बार? क्या चीज? अरे जैसे हमने ये बनाया था ना, ये वाला, ये ऐसे बनाया था ना, तो ऐसे ही ये सारे यहाँ पर बने हुए। गाइस समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ लास्ट में ये फाइनल समरी के बेसिस पे, ठीक है, किसका समरी, इसी पेजेस का समरी, यहाँ पर टाइम सीरीज समरी, यहाँ पर आपका इसका समरी, प्रोडक्ट एनालिसिस समरी, कस्टमर एनालिसिस समरी, वो तो और अच्छा बनता हमारा। ठीक है, बट ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मैं लंबी नहीं खींचना चाहता, तो फिलहाल वो मैं टास्क आप पे छोड़ता हूँ। सही है, और अगला कौन सा है यहाँ पर, ये वाला? भावना आपने कुछ बनाया हुआ है डैशबोर्ड अभी तक? आपका तो पावर बीआई हो चुका है ना? कुछ बनाया आपने? सर ने काम दिया था ना आपको बनाने का? अच्छा चलो ठीक है, आप करो अपना काम करो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर को जो है सेम कलर नहीं रखेंगे, बदल देते हैं इस बार, पहले ब्लैक कर देते हैं। कॉटन एंड नोटबुक्स 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू, है ना? एक तो ये वर्ड हाईलाइट किया और एक ये वर्ड हाईलाइट किया, लाइक दिस। अब आप बताइए मुझे, ये ज्यादा अच्छा लग रहा था या ये ज्यादा अच्छा लग रहा है? बात बराबर है, जबकि वो वाले में डायनेमिक डायनेमिक अप्रोच है, वो चेंज होगा, बट उस चेंज का फायदा ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, उसे भी करेक्ट करेंगे। ठीक है,
और यही वाला देखिए अपीयरेंस के अकॉर्डिंग कितना सही लग रहा है ना। ठीक है, वो चीज है। इसीलिए आपका टास्क वही, बट प्रेजेंटेशन आपका बदलने से आपका चीजें बदल जाता है, राइट। कितना घंटा चला होगा प्रोजेक्ट हमारा? ऑलमोस्ट 12 घंटे हैं? कितना? 12 घंटे से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये तो माइंड में नहीं होगा कि 2 घंटे आधे घंटे में बन जाता है? ये माइंड में नहीं है कि 8 घंटे में बन जाता तो एक एक चीज वो देखी वो देखी माइनर। बिल्कुल, इसीलिए आपका बिग थिंग्स टेक्स टाइम, ऐसा कहा जाता है कि बड़ी चीजों को बनने में टाइम लगता है ना। एक पॉपुलर आपका स्टोरी है कि बिग थिंग्स टेक टाइम, यहाँ पर लिखा रहता है, देखो यहाँ पर ये पुराना प्रोवर्ब। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में उतना बड़ा रोम को आप ऊपर से देखो काफी अच्छा लगता है, राइट। वो एक दिन में नहीं बना, क्योंकि बड़ी चीजों को टाइम लगता है बनने में। क्यों भावना? हम्म। तो इसमें इंडिया मेड्स गुड्स रैंक थर्ड 70% इन वॉलमार्ट ओवरऑल सप्लाई चेन। देखिए हमारे वर्ड को कितना ज्यादा इसने करेक्ट किया है ना। हमने भी ऑलमोस्ट सिमिलर यूज किया था। यार ये ट्रेलिंग ही क्यों आ रहा है हमारा? सही तो, अच्छा अच्छा समझ गया। हमने उसे कहा था कि इसमें उसने बदला है, बट उसने जो इनसाइड दिया था वो ठीक ही दिया था उसने, राइट, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेलिंग बिहाइंड आपका चाइना एंड वियतनाम, तो ये हमने यूज कर लिया। और इतने को आप यहाँ पर हाईलाइट करा लो, और बाकी को आप यहाँ पर इसे नॉर्मल पे कॉल कर लो। तो कलर आप यहाँ से बदल दो। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो ये सारा काम जो कलर है ना, इसके लिए डेक्स लिखवा सकूं, सारा पॉसिबल है, राइट। अगर मैं एक्चुअल में, अगर मैं डिटेल पे बनाने पे आ गया तो ये बहुत टाइम लेगा। ये एक्चुअल रिपोर्ट हो जाएगा कंपनी का, 1 महीना ले लेगा ये, बट मैं नहीं चाहता। ये एक एक कलर, एक एक बोल्ड नेचर, ये सब डेक्स के थ्रू मैनेज हो सकता है, राइट। ये महाराष्ट्र जो निकला है ना, ये सब डेक्स से मैनेज हो सकता है ऑटोमेटिकली, कि हम नहीं बताए महाराष्ट्र है। भाई यहाँ पर ये विजुअल में टॉप एन चला लेंगे, टॉप एन पे पता लग जाएगा कि स्टेट में सबसे ज्यादा किसने किया है। उस टॉप एन में पहला वाला रो को कॉल कर ले, महाराष्ट्र निकल आएगा, और महाराष्ट्र ने कितना परसेंट किया वैल्यू निकाल ले। ये सारा काम डेक्स से पॉसिबल है, एवरीथिंग, राइट। बट ये काफी हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, बहुत हैवी भी हो जाएगा, और प्लस रिपोर्ट भी बहुत हैवी हो जाएगी, क्योंकि एक एक स्लाइसर जब क्लिक करेगा तो सब डेक्स चलेगा, और पूरा रिपोर्ट बहुत हैंग होगा हमारा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, इसलिए ये हमारे स्टैटिक इनसाइट है, ये बदलेगा नहीं, क्योंकि जो रिपोर्ट जा रही है उसको समराइज करने के लिए। ठीक है, राइट, हाँ डेक्स बदल देगा। डेक्स जैसा प्रेजेंट है वैसा प्रेजेंटेशन के बेस पे देगा, राइट। कौन सा? नहीं, अभी तो बनाने के लिए यहाँ पर ये बेसिक ही रखना है, स्टैटिक रखना है। डेक्स, ये हमने डेक्स ही तो चला रही है, ये जो स्मार्ट नैरेटिव होता है खुद से डेक्स ही तो रन करता है इंटरनली, ये खुद वही काम करता है, राइट। इसलिए तो दोनों अप्रोच बताए थे। ठीक है, चलिए इसके नीचे एक और आएगा, ज्यादा नहीं आएगा इसके बाद, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। बताइए, ये भी तो रियल ही है। हाँ हाँ, डेडलाइन, हाँ तो रात भर जाग के काम करो, और क्या। प्रॉपर का कोई एंड नहीं होता। जैसे कोई डायरेक्टर अगर मूवी बनाने पर आ रहा है तो क्या उसका कोई एंड है क्या? फिर वो प्रॉपर का कोई डेफिनेशन थोड़ा ना होता है। प्रॉपर का मतलब है कि आई एम सेटिस्फाइड विद दिस रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर। If you are satisfied with just only 2 pages, that means it is proper report for you. Proper का definition context के according change होता है, उसके लिए proper कुछ और है, आपके लिए proper कुछ और है। और हमें रिपोर्ट बनाना होता है मैनेजमेंट के लिए, तो मैनेजमेंट के प्रॉपर के अकॉर्डिंग चलेगा।
वहां से सारा लिखा रहता है कि ये सारी रिपोर्ट मुझे चाहिए, वो प्रॉपर हमें बनाना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना, क्योंकि हाँ वो ड्राफ्ट मैंने बताया था ना, सारा हो रहता है, सारा पहले से डिफाइन रहता है कि ये इतने पेजेस मुझे रिपोर्ट चाहिए, ये सारे पेजेस मुझे केपीएस शो करने हैं, बस उतने पे ही काम करना है हमें। ऑफकोर्स टाइम रहता है, बट इतना कम टाइम नहीं रहता कि नहीं बनेगा। जैसे केबीसी का क्वेश्चन होता है ना, उन्हें पता है ना 60 सेकंड में हो जाएगा, तभी तो 60 सेकंड देते हैं। कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन थोड़ा ना कि 60 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कंपनी को पता है कितना टाइम लगेगा और उतना टाइम आपको मिलेगा। अगर उतने टाइम में नहीं हुआ, ऑफकोर्स रात भर जागो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, या डेडलाइन चेंज होगी, पेनल्टी पड़ेगा, वो सारी चीजें होती है कॉर्पोरेट लाइफ में, ऐसा ही होता है, ठीक है, वो तो चलता रहता है, राइट, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि 62% ऑफ रेवेन्यू टीयर 1 टीयर 2। अब ये आपको पता होना चाहिए समय टीयर 1 टीयर 2 क्या होता है, मैनेजमेंट नहीं बताएगा टीयर 1 टीयर 2 क्या होता है ना। जो पॉपुलर सिटीज हैं, जैसे अभी हम टीयर 1 सिटी में रह रहे हैं, नोएडा दिल्ली टीयर 1 सिटी का पार्ट है। टीयर 1 का मतलब है जो किसी नेशन किसी कंट्री का सबसे ज्यादा, जहां पर आपको सर्विसेज अवेलेबल हो, सारी चीजें मंत्रालय मंत्रालय वो सब आपके दिल्ली में अवेलेबल है, तो वो तो टीयर 1 सिटी का पार्ट हो जाता है, राइट, जहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हो, सर्विसेज सारे बहुत ज्यादा अवेलेबल हो, वहीं तो बंदे खर्च कर पाएंगे ना, राइट। अब एप्पल की फैक्ट्री जो है हमने किसी गांव में खेत में लगा दी, राइट, और वहां डिमांड ही नहीं है, तो फायदा नहीं है ना फिर, तो वो सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती है सर। ट्रिगर 2 कहाँ से आ गया भाई, ट्रिगर कहाँ से हो गया ये, हाँ हाँ हाँ, टायर भी नहीं बोलोगे, हाँ हाँ, क्योंकि टायर भी टायर ही हो जाएगा आपके लिए। हाँ, अरे ये भी चैट जीपीटी का ही है, बट ये एक बड़े कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में है, और ये ऐसे है, बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर ऐसे ही लिखा था। टीयर 1 एंड 2, उसमें है टीयर 1 टीयर 2, और इसमें टीयर 1 एंड 2, बात को शॉर्ट की गई है, बात अच्छी बात है ये, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आगे देखिए, ये सारे केपीएस बने इधर, और सेम एज इट इज यहाँ पर। अब तो ये थोड़े कम हो गए, थोड़े और निकालने पड़ेंगे हमें, राइट, क्योंकि इसी को क्या आप चाहते हैं, यहाँ पर भी समराइजेशन है, राइट, यहाँ पर चाहते हैं ना कि एक एरिया इधर आ जाए और एक एरिया इधर आ जाए, दो समराइजेशन फॉर्म हो जाए हमारा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल स्मार्ट समरी नहीं रहेगा, ये हमारा रहेगा इनसाइट्स एंड आउटकम्स, ठीक है, ये हमारा इनसाइट्स रहेगा, या इनसाइट्स एंड आउटकम्स बोल दो, और उससे फाइनल स्मार्ट समरी बोलो, ठीक है। परफेक्ट, इनसाइट्स एंड आउटकम्स के बेसिस पर, और इसका नाम यहाँ पर आपका आपका स्मार्ट समरी, ठीक है। इसको भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे भाई, ये आधा अधूरा नहीं रहेगा, इसका फॉर्मेटिंग अभी करेक्ट करेंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा वो भी। अब आप यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर दो चीजें हैं सुमित, या तो मैं ये जो इमेज आया है, ये इमेज भी मस्त मैं यहाँ डाउनलोड करा के लगा सकता हूँ लाइक दिस। जैसे यहाँ पर हम गए, इंसर्ट पर गए, इमेज पर गए, वो इमेज मंगाया ना हमने, ये वाला, तो ये भी यहाँ पर अच्छे से आ सकता है, देखिए इधर ये रहा, ठीक है। और इसको यहाँ पर आ करके स्टाइल में जा करके इसको आपने नॉर्मल यहाँ पर फिल करा दिया, फिल हो गया इधर, ये रहा। इसे भी आप यहाँ पर ये कॉल कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से सही है कि नहीं है, राइट। नहीं, वो एक बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रखो और ये रखो, दोनों तो सेम ही हो जाएगा, फिर बात थोड़ा ना। मैं ये बता रहा हूँ, ये ना लिख करके अगर आप ऐसे इमेज फॉर्मेट में कॉल कराना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, मैं ये चीज कहना चाह रहा था, ठीक है। फिट में थोड़ा सा क्वालिटी डाउन हो जा रही है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ से हटाएंगे, यहाँ तो अभी हम अपना यूज करेंगे, सही है ना। कंट्रोल C कंट्रोल V। चलो ये पहले पेस्ट कर लेते हैं, बाद में से फॉर्मेट कर लेंगे, ठीक है भाई।
इनको भी एडजस्ट करते हैं। ये तो सही है, ये वाला भी सही है ना, रॉयल पीएलसी वाला, इसको करेक्ट करते हैं। अब इधर अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अब इधर हमें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा केपीआईज और, ठीक है। मीडियन हमने पता कर लिया, बॉटम हम देख चुके हैं, सिटी हम देख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, स्टेट हम देख चुके हैं। कस्टमर्स के बेसिस पर हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। मोस्टली कस्टमर्स कहाँ से ऑर्डर करते हैं? दिल्ली से, चेन्नई, पुणे से, और वही आपका टीयर 1 सिटी से ज्यादातर आ रहे हैं ना आपके, राइट। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये देखिए, इधर करेक्शन करना है, यहाँ पर ये क्या लिखा रह गया? स्टेट। यहाँ पर क्या लिखा रह गया? ये स्टेट। तो इसको यहाँ पर आपको, ये कस्टमर सिंस की बात थी ना ये, इसका टाइटल यहाँ पर बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कस्टमर सेंस, यहाँ पर हम बोल देते हैं टोटल कस्टमर्स एंगेजमेंट। ईयर के बेसिस पर बोल दो ये, लाइक दिस, ठीक है। टोटल कस्टमर बाय ऑक्यूपेशन, और आपका ये 2022 में आपके जो हैं, अगर आप ईयर की बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका 2022 से आपके ज्यादा कस्टमर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप अभी से चेक करेंगे तो 2022 के ज्यादा कस्टमर्स एंगेज आपसे हो रखे हैं, मतलब पुराने कस्टमर्स जो हैं सबसे ज्यादा 2022 वाले हैं आपके पास, ठीक है। एक तो ये पता लग सकता है। इस वाले में ज्यादातर ऑक्यूपेशन किससे बिलोंग कर रहे हैं? बिजनेस से, इंजीनियर से, और स्टूडेंट है। तो यानी कि ये अगर आप यहाँ पर आप अगर केपीआई निकालते हैं, तो मोस्ट कस्टमर्स जो हैं आपके आर लाइकली फ्रॉम, या तो वो क्या होते हैं आपके बिजनेस, इंजीनियर और स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। बिजनेस, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स ऑक्यूपेशन, ये निकला। और बताइए, चलिए ये वाला तो हम देख चुके हैं। एनालिसिस बाय प्रोडक्ट्स के बेसिस पर कॉटन हमारा आ रहा था सबसे ज्यादा, वियतनाम के बेसिस पर टोटल स्टॉक क्वांटिटी थी, ठीक है, ये हमने चेक किया था इधर। की इन्फ्लुएंसर्स और फोरकास्टिंग के बेसिस पर अगर हम चेक करें यहाँ पर, तो आपका इसका फोरकास्टिंग यहाँ पर क्या बताइए, अगर आप रेवेन्यू ट्रेंड एंड सेल्स फोरकास्टिंग अगर आप, अच्छा ये भी तो हमने ये नहीं पिक किया अभी, ये ऑल्दो हमारे पास केपीआई दिख तो रहे हैं, ये हम इन्हें नॉर्मली भी कॉल कर सकते हैं, राइट। टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी और टोटल ऑर्डर्स शिफ्ट और पेंडिंग, ये कुछ इस तरीके से। टाइम सीरीज में और हम क्या कर सकते हैं इधर, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ईयरली ग्रोथ आपका कैसा रिपोर्ट आ रहा है? ईयरली, ईयरली आपका जो है 2025 जो है अभी जस्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए पूरा शो नहीं कर पा रहा है। क्वार्टरली आपका कुछ इस तरीके से और मंथली आपका कुछ इस तरीके से। बाय डिफॉल्ट हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर? मंथली ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो मंथली तो हमने बता ही रखा है, जुलाई और अगस्त का ज्यादा है ना कंपेरेटिवली टू बाकी डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर और बताइए भाई, और डैशबोर्ड से और कुछ निकल सकता है इनसाइट इसमें? सब कैटेगरी हमने यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन, ये हमने कहाँ बोला इधर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन अभी बचा है ना हमारा, ठीक है। आपका ये इसका जो है FASHI 1, ये आपका बाय कैटेगरी है,
ठीक है। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा। और कितना है मच, मतलब कितना है यहाँ पर, 4 और 4 8 मिलियन, ऑलमोस्ट 50%। कितना? ऑलमोस्ट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमने लिखा। एक तो ये हमारा बना। अरे गाइस क्लियर है? और बताओ अभी हमें यहाँ पर कितने पास करने हैं? ठीक है, एक तो ये हो गया इधर टॉप। बॉटम में हम यहाँ पर देख चुके हैं, बॉटम वाला ये रह गया ना हमारा। ठीक है, इसको भी यूज कर लेते हैं। ये क्या है? आचार्य संघा। आचार्य संघा कहाँ से आ गया ये? है ये कौन सा ब्रांड है भाई? है अचार का होगा? ACHARYA, आचार संघा। ठीक है, एंड यहाँ पर बोल देते हैं ACHARYA, आचार संघा इज दी आपका वर्स्ट, है ना? आपका वर्स्ट क्या है यहाँ पर? डिमांडिंग ब्रांड, है ना? ये क्लियर है भाई? तो एक तो ये बना हमारा केपीआई इधर, इसको यहाँ पर आकर के हमने करेक्ट किया। केपीआई नहीं, यहाँ पर आपका ये फाइनल समरी लाइक दिस, यहाँ पर पास करो। पहले इन सबको बोल्ड से हटाओ, इसको यहाँ पर बोल्ड करो, और यहाँ पर आप इसे बोल्ड करो, और इसके कलर को यहाँ पर आप ये वाला रखो, और इसके कलर को आप यहाँ पर ये वाला रखो। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस वाले में कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ये वाला। बिजनेस इंजीनियर फॉर स्टूडेंट्स के बेसिस पर, ठीक है, लाइक दिस। और इस वाले में ये वाला, ठीक है। तो ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है, बात बराबर ही है ना? आंखों को भी नहीं चुभना चाहिए, पता लगा आंखों को चुभ रहा है ना? और यहाँ पर एक और यहाँ जनरेट करते हैं, ठीक है। आपका अगर आप क्वार्टरली फोरकास्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि आपका ये देखिए Q3, Q4, आपका Q1, Q2, आपका Q2, Q3 और Q4, यानी कि Q1 यहाँ पर हाई है और यहाँ पर Q3 हाई है। यानी कि अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे ना, तो देखो क्वार्टरली और मंथली आपका सेल्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, राइट, है ना? यहाँ पर अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ठीक है, क्वार्टरली आपका डिक्रीज हो रहा है, राइट। एक तो ये केपीआई इधर से निकल सकता है। इस वाले में हमारा यहाँ पर देखो Q3 में हमारा कम यहाँ पर निकल पा रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा देखते हैं इधर एनालिसिस बाय प्रोडक्ट्स के बेसिस पर। ज्यादातर स्टॉक क्वांटिटी कहाँ की अवेलेबल है? अच्छा, स्टॉक में देखो इंडिया सेकंड पर है भाई। स्टॉक देखो, डिमांड कहाँ से आ रहा था ज्यादातर? मेड इन कहाँ के थे? वियतनाम के। लेकिन इंडिया आपका जो है वो स्टॉक में क्या है आपका? सेकंड नंबर पर है, ठीक है। वियतनाम एंड इंडिया आपका सेकंड नंबर पर है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं इस वाले में आपका सेकंड कितना परसेंट है यहाँ पर, अगर आप चेक करेंगे परसेंटेज तो है नहीं, तो इस पर क्लिक करो, सम ऑफ स्टॉक क्वांटिटी को बुलाओ यहाँ पर दोबारा, इसको टूल टिप में ड्रॉप कर दो। हाँ नहीं ये तो नहीं है, ठीक है यहाँ पर नो मैम इधर नहीं है। परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल यहाँ कितना आ रहा है आपका ओवरऑल 23%, राइट, है ना। और आपका ट्रेलिंग ओनली वियतनाम, इसका वियतनाम से तो यहाँ पर आपका ट्रेलिंग हो पा रहा है ना, तो यहाँ पर आपने कॉल किया और इधर आप इस पर आ गए, फिर कुछ इस तरीके से आपने इधर पास करा दिया लाइक दिस। पूरे को आपने यहाँ पर आपका वियतनाम के बेसिस पर, राइट। पूरे का कलर जो है थोड़ी देर के लिए ब्लैक रखा और इसका कलर जो है यहाँ पर के बेसिस पर ये पास करा दे, परफेक्ट है। पी रह गया ये रहा, ठीक है, ये जिस तरीके से, राइट। तो ये सारे हमारे कौन से हो गए आपके स्मार्ट समरी के बेसिस पर हो गए, ठीक है, मेरे इनसाइट्स एंड आउटकम्स के बेसिस पर। यहाँ पर ये वॉलमार्ट समरी और इसका नाम डुप्लीकेट ऑफ फाइनल समरी नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा हमारा इनसाइट्स एंड आउटकम्स, ठीक है। और ये फॉर्मेटिंग हमें किस पे करना है, यहाँ पर फाइनल समरी पे भी करना है। ये कहा गया भाई, सुमित कहा गया, अच्छा कंट्रोल ऐसे सेव किया इसे, और इस वाले में ये सारा फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, यस या नो, ये कर सकते कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये जहां जहां वैल्यू है उन्हीं को हाईलाइट करेंगे, तो पहले पूरे को पकड़ लो इधर, पहले पूरे को पकड़ो यहाँ विजुअल को, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा करो, इस पूरे को कंट्रोल ए करो, ठीक है, कंट्रोल ए करके कंट्रोल बी करो, फॉन्ट इसका कलर ब्लैक करो, राइट, कंट्रोल बी नहीं, और यहाँ पर कहाँ कहाँ में हाईलाइट करना है, एक तो आपका ये वाला एरिया है ना, है कि नहीं है, इधर आपका माउस बहुत सावधानी से यूज करना है, ठीक है, क्योंकि आपका डेस्क के थ्रू निकल के आया ना, ये आपका किसके थ्रू निकल के आया, ये आपका डेस्क के थ्रू निकल के आया, तो ये डायरेक्ट आपको ये देखो इधर अलाउ नहीं कर रहा है ये, एक मिनट रुको, इसको आप डायरेक्टली जो है कंट्रोल बी करो और इसके कलर को के बेसिस पर पास करो, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसे, और इसका कलर को अभी करते हैं करेक्ट। ये आपके स्मार्ट समरी के थ्रू आया है ना, तो ये एक बार में आपको इंडिविजुअली एक एक को अलाउ नहीं करेगा, इधर ये वाला हो गया, 12 पे 14 था,
14 पर, और ये कुछ इस तरीके से आपका देखिए ये आपका क्योंकि आपका निकल के आया, स्मार्ट समरी से निकल के आया। किससे आया ये? तो स्मार्ट समरी में आपका क्या रहता है कि आपका डेक्स के थ्रू आता है ना, तो वो आपको पूरा अलाउ नहीं करता। हाँ, पूरा चेंजेस अलाउ नहीं करेगा आपको, तो कोई फायदा नहीं है, फिर हमें मैन्युअली कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो इन सबको पहले थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो इधर, ये सब बाद में भी करेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा साइड कर लो इधर। इसके नीचे ये वाला है, इसको यहाँ से उठा के इधर कर दो, इसको एडजस्ट करो इधर। ठीक है, इसको ये वाला हो गया इधर। फॉर्मेट पेंटर डायरेक्ट उठा रहा है ये? नहीं उठा रहा ना? यही यही दिक्कत है डेक्स के थ्रू लाने में, ये इशू रहता है इसका। यहाँ पर इसका कलर जो है आप के बेसिस पर कॉल करो, ये आपका हो गया तीसरा वाला, 14 ही है ना ये? ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने जो इनसाइड बनाया वो ज्यादा इफेक्टिव है, अगर आप चेक करेंगे तो। यस या नो? क्योंकि ये स्मार्ट नैरेटिव है, ये किनके लिए है? अरे किनके लिए है? जिनको निकाल, यहाँ पर ये आइडिया नहीं रहता, ठीक है, ये उनके लिए कि ये कैसे कॉल किया जाएगा, राइट, वो अभी सबका 16 कर देंगे उसे, उनके लिए रहता है। भावना क्लियर है? स्मार्ट नैरेटिव देना रहता है ना, यहाँ पर आपको बताना रहता है कि क्या नरेशन निकाला आपने। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना आप लोग को बताइए। कैंडिडेट, हम्म, इमोजी कितना है ये? 16 है ना? हम्म। अब ये जो अंडरलाइन आ रहा है ना यहाँ पर सुमित, ये अंडरलाइन देख के लग रहा है कि कोई एरर है ये, है ना? लेकिन ये कोई एरर नहीं है हमारे, ये क्या है यहाँ पर? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, वियतनाम हैड दी हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू सेल्स फॉलोड बाय चाइना, इंडिया एंड जापान। ये किसने निकाला? स्मार्ट नैरेटिव में। और हमारा भी कुछ हमने निकाला था, राइट, और हमने उल्ट अपोजिट लिखा, इसने वियतनाम के अकॉर्डिंग लिखा और हमने इसके अपोजिट लिखा, है ना, हमने इंडिया के अकॉर्डिंग लिखा है। यही फर्क है, ठीक है, तो ये दोनों तो क्लैश कर रहे हैं, बात बराबर है, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, देखो यहाँ पर भी, ये देखो हाईएस्ट कस्टमर्स एट 19, ये बता रहे ना यहाँ पर, महाराष्ट्र अकाउंटेड टोटल 19% ऑफ कस्टमर अक्रॉस ऑनलाइन स्टेट्स के बेसिस पर। ये कुछ आप इस तरीके से इसे अलाइन कर सकते हैं। इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो सभी को, फॉर्मेट, और यहाँ पर हमने बोल दिया डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, क्लिक।
अभी पहले बॉर्डर के साथ इसे एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, फिर बाद इसे कर लेंगे, राइट। भाई थक तो नहीं गए ये रिपोर्ट बनाते बनाते? हैं? तो भाई, तो ये सारे क्या है हमारे यहाँ पर, ये स्मार्ट समरी के बेसिस पर, ठीक है। परफेक्ट। देखो जिस तरीके से इस वाले पे छूट रहा है ये, अच्छा ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। देखो जिस तरीके से हमारे ये बना, राइट। आपका स्मार्ट समरी, इसका फाइनल नहीं बोलते हैं क्योंकि फाइनल तो है नहीं, है ना। तो ये क्या बना हमारा स्मार्ट समरी, और ये क्या है हमारा इनसाइट्स एंड आउटकम्स, ठीक है। ये वाला देखिए ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, राइट, इनसाइट्स एंड आउटकम्स के बेसिस पर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये फाइनली रिपोर्ट बनाया, जो कि ये हमारा फाइनल समरी है, राइट। यहाँ पर कुछ ऐड ऑन करना है? बताओ सुमित, कुछ ऐड ऑन करना है इधर? हैं? सेम हो जाएगा वो तो फिर, है ना, वो तो आपका सेम हो जाएगा। ये कर सकते हैं यहाँ पर जो, और नए इनसाइट जनरेट करके उसका इमेज लगा सकते हो, ये काम कर सकते हो, ठीक है। ये करना, एक बार ट्राई करना, राइट, ये बेसिस पे। क्योंकि यहाँ स्लाइसर लाइसर देने का कोई यहाँ मतलब तो है नहीं हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ हमारा स्मार्ट फाइनल समरी बना, इनसाइट्स एंड आउटकम्स यहाँ पर ये हमारा परफेक्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर परफेक्टली अलाइंड है। अब हो गया भाई, कुछ बताना है तो इसमें बताइए। बोलिए, कुछ इसमें बताना है आप लोग को तो। ये अच्छा लग रहा था वैसे ये, राइट, ठीक है। इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसका, बताओ इसमें कुछ भी आपको बताना है इधर, इंडेक्स पेज से लेकर के ये फाइनली हमने बनाया इधर, ठीक है। सब कुछ टाइम ले रहा है इधर, रिपोर्ट रिपोर्ट लोड वोड होने में। कंट्रोल एफ से क्या हुआ, ये फाइनली सेव हुआ। अरे क्लास कुछ बताना है तो बताओ भाई, डन हो गया यहाँ पर ये। बोलिए साहिबा जी, ईशा, कोई क्वेश्चन आप लोग का? कंट्रोल एस से इसे सेव किया, नो सर। कंट्रोल पी से इसे प्रिंट किया, अब इसे क्या करना है फाइनली, अब हमें बस अभी कहाँ लिंक्डइन पे अपलोड, इसे पब्लिश करना है ना। आरएलएस आप लोग लगाओगे, हाँ, ठीक। 1% टास्क है वो, आरएलएस आप लोग को लगाना है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट हमारा बना, कम से कम टाइम लगा इसमें काफी। हम्म, बढ़िया, ठीक है, सारे आ रहे हैं ना इधर, राइट। यहाँ पर ये हमारा फाइनली बना पूरा रिपोर्ट, इनसाइट आउटकम स्मार्ट समरी। खाली लग रहा है वैसे ये एरिया, क्या करें उसका? नहीं ज्यादा नहीं, वो खिचपिच हो जाएगा, कीचड़ नहीं बना वो इतना ज्यादा ना ऐड कर दो कि सामने वाला टोक दे। तो जिस चीज के बारे में सर ये दे रखा है उसमें कोई इमोजी या कोई इमेज
हैं? इसके बारे में कुछ दे देते हैं, टोटल कर कोई इमोजी इमेज ला सकते हैं। यहाँ पर आप इसी को थोड़ा बड़ा कर सकते हो। हाँ हाँ, बुकमार्क सिलेक्शन वाला यूज करो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ना मुझे ये वाला ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं चला और मैंने इसको कर दिया अभी डिबगिंग मोड पे, और इसे मैंने कर दिया यहाँ पर हाइड। मतलब ये रहेगा तो, बट ये जाएगा नहीं फिलहाल, अभी हाइड रहेगा। इसका आगे देखेंगे क्या यूज करना है, ठीक है। इसको वापस से फिट करो। अब क्योंकि ये हाइड है तो ये तो आने से रहा प्रिंट में अब, है ना। तो आपके ऊपर है, ये मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने देखो मेरा पर्पस समझाना था इनसाइट कैसे थे। मैंने ये नहीं कहा था कि हम उसी का यूज करेंगे उनके लिए जो इनसाइट जनरेट नहीं कर पा रहे, और हमें तो आता है ना, तो हम अपना, हमने तो बढ़ाया है इतना बढ़िया, तो वो क्यों यूज करें फिर, बात बराबर ही बैठ रही है। तो हम अपना वाला यूज करेंगे, एक पेज कम होगा कोई बात नहीं, बट अच्छा होगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये बना कुछ हमारा फाइनल रिपोर्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। ये अच्छा देखिए, यहाँ जब लोड हुआ था तो ये आस्क क्वेश्चन आ रहा था, और यहाँ लोड हुआ था तो ये नहीं आ रहा था। पावर भी हैंग इतना कर रहा है कि वो लोड ही नहीं ले पा रहा है कि कहाँ पर क्या दिखाना है कहाँ पर नहीं। तो इंडेक्स पेज पे रखो और इसे लोड होने दो, और जब ये लोड हो जाए तब प्रिंट लो, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव कर लिया, कंट्रोल पी से प्रिंट लिया। रिपोर्ट तो काफी डिटेल रिपोर्ट है। एक टास्क है भाई आप लोग का, वो कर लेना, या कर लें अभी। इमोजी जो छूट गया था उसके 2-4 केपीआई पे लगाना है, कर लोगे? ठीक है, ये मैं रिपोर्ट आज फाइनली भेज दूंगा। अभी मत पब्लिश कर देना जो जो उसमें लिंक्डइन पे, पहले इसे एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। या मेरे पे टाइम नहीं मिल पा रहा, वरना मैं इमोजी लगा के आ जाता है, राइट। तो ये बना है इधर फाइनली। अब आ गया इधर, ये देखिए भाई विनय, ये हमारा बना है पूरा इधर रिपोर्ट। कितने पेज का है? 8। अरे ये भी तो पेज ही है, इसमें मेहनत नहीं हुआ है क्या? ये 8 पेज का रिपोर्ट, ठीक है। कॉमन सी बात है, अगर एक पेज को बनाने में 1 घंटा लग रहा है तो 8 घंटे तो वैसे ही दिख रहे हैं इधर, ठीक है। और अगर एक पेज को बनाने में आधा घंटा भी लगता तो भी 4 घंटे वैसे दिख रहे हैं। तो आधे घंटे में तो डैशबोर्ड नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको थोड़ा सा वो रोक देना मार्क्यू टैग को, तब इसका प्रिंट ले लेना, या चलो मैं ही कर लूंगा आपका। तो बस यहाँ पर ये आपका आ गया, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर भी आपको डिजाइन एंड ड्राफ्टेड बाय का लोगो लगाना है, तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है तो आप लोग बताइए इधर। कंफ्यूजन इसमें ईशा समझ में आया? साहिबा जी आप ट्राई कर रहे हैं खुद से? यस सर। अब बना पाएंगे डिटेल रिपोर्ट जिस तरीके से हमने बनाया? वेल इतना डिटेल नहीं जाना है, कंपनी की डिमांड होगी तभी इतना डिटेल जाना है हमें, ठीक है। हाँ गुड। तो फाइनली मैं क्या करता हूँ इसे भाई, पब्लिश करता हूँ। फोन ऑन कर लो अपना, अपना पावर भी इंस्टॉल वो ओपन कर लो, ठीक है। पब्लिश किया मैंने। पब्लिश करने से पहले मैं अकाउंट देख लूँ मैं किससे हूँ, अंकित आईटीएम वाले से मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है। पब्लिश किया, इधर माय वर्क स्पेस सिलेक्ट किया मैंने। हाँ कोई बात नहीं, मैं अपने इधर अकाउंट पर आ जाता हूँ। तो ग्रास्टिक वाला होगा, अंकित आइटम वाला इसमें होगा शायद। हो गया भाई, पब्लिश हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्विक लेआउट, क्विक इनसाइट कैसे बनते हैं वो सब देखेंगे। मोबाइल वाला ट्राई करोगे घर पे बनाने वाला, या बता दूं वो भी? मेहनत है उसमें, यहाँ पर मोबाइल लेआउट पर जाना है, थोड़ा सा टाइम लेगा, और सब कुछ फिर से बनाना है, 8 के 8 पेज फिर से बनाने हैं, ठीक है।
एक बार ऑटो क्रिएट करके देखते हैं, मुझे लग नहीं रहा है ढंग से बना पाएगा, यही उम्मीद थी मुझे। ठीक है, ऊट पटांग कुछ तो कुछ बनाते हैं इसने, है ना, मजा नहीं आया ना, राइट। तो इसको करो यहाँ से क्लियर, बोलो सब कुछ हटाओ यहाँ से, पर आ गए। ऑटो क्रिएट बस कहने के लिए ऑटो क्रिएट है, कुछ भी हो AI, अभी इसका पावर भी है, AI उतना एडवांस नहीं है जो ऑटो क्रिएट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉगिन कर लेता हूँ मैं। मेरा अकाउंट कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा। अरे एक दिन बचा है भाई, चलो जल्दी से मैं शेयर कर देता हूँ। कल तो खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ अंकित आइटम वाला, चलिए ये हमने बीच में बनाया था, याद होगा आप लोगों को, है ना। तो ये प्रोजेक्ट की तो कमी तो है नहीं, राइट। तो चलो मैं जल्दी से यहाँ पर मैं माय वर्क स्पेस पे आ जाता हूँ, और इधर देख लो, समझ लो इधर, यहाँ पर मैं इधर रिफ्रेश पर मैं गया, और अभी जो बनाया मैंने वो यहाँ मुझे मिल जाएगा बिना, ये रहा विशाल मेगा मार्ट। अच्छा, नाम इसका बदलेंगे, ठीक है, तो नाम बदलेंगे तो एक काम करते हैं, फाइल पर जाते हैं और इसे सेव एज कर देते हैं, है ना, ब्राउज दिस डिवाइस, और उसी में विशाल की बजाय वॉलमार्ट। ठीक है, ये रहा वॉलमार्ट डैशबोर्ड रिपोर्ट, डन। और इसे वापस से मैं रिपब्लिश कर देता हूँ, परफेक्ट, क्योंकि ये किसके नाम से सेव है, और अब किस नाम से हो गई वॉलमार्ट। ठीक है, वापस से इधर होम पे चलते हैं, पब्लिश करते हैं इसे, और इधर वेट करते हैं, या वॉलमार्ट वाला दिख जाएगा मुझे, और वॉलमार्ट वाला मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, एक ही दिन है, अभी जल्दी से जो है तो देख लेते हैं, एक्सेस देख लेते हैं इसका। आगे इधर वॉलमार्ट रिपोर्ट, गैस ये देखिए अब सब कुछ ऑनलाइन काम करेगा, कुछ भी मुझे बटन वटन पे क्लिक नहीं करना, मस्त रिपोर्ट यहाँ बनकर के आया है, काफी डिटेल रिपोर्ट है ये। ठीक है, इसको मैंने कर दिया मिनिमाइज, ये आ गया ना इधर। अब यहाँ देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा, कहाँ जा रहा हूँ भाई, इधर देखो, इधर यहाँ समझिए, अभी इस पे क्लिक कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वॉलमार्ट पे, उस पे, वेरी गुड। इस पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं, डैशबोर्ड पेज पर, आ रहे हैं ना इधर। ठीक है, डैशबोर्ड पेज पे ये यहाँ मैंने फीमेल पर क्लिक किया, ये चेंज हो रहा है सब कुछ, इधर हैंग भी हो रहा है उतना ही, ठीक है, क्योंकि वो तो होना ही है, नॉर्मल है, ये चेंज हो रहा है सब कुछ। ठीक है, क्लियर ऑल स्लाइसर से क्लियर हो रहा है, कुछ भी देखो मैं डबल क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मतलब कंट्रोल के साथ कुछ नहीं करना है इधर, बिजनेस के अकॉर्डिंग चेक करना, सारी चीजें वर्क करिए इधर, परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या था यहाँ पर हमारा, अच्छा इधर हमने राइट वाला नहीं बनाया, ये बना लेंगे भाई इधर, यार ये राइट जाने वाला याद है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने होम पेज बना रखा है, होम क्या करेगा, उस पर ले आएगा, ये रहा टॉप एंड बॉटम एनालिसिस, सही है। यहाँ से नेक्स्ट हो सकते हैं, यहाँ से बैक हो सकते हैं, नेक्स्ट करते हैं, अगर नेक्स्ट दिया होगा तो ठीक है, आ रखा है ना डिटेल बाय कस्टमर, राइट। यहाँ पर भी नेक्स्ट दे रखा है हमने, इस वाले पे नेक्स्ट आई थिंक नहीं दिया, एक्टिव नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कोई नहीं, होम पर जाओ। अच्छा यहाँ से तो इधर आ जाएंगे, इस वाले पर बैक करो, या यहाँ से आ जाओ, इधर से आ जाओ, एनालिसिस और प्रोडक्ट, दो चार करेक्शन है वो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। की इन्फ्लुएंसर, सही है, इधर प्रॉपर काम कर रहा है, देखो जो जैसा बनाया था वैसा ही है ना। ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस यहाँ पर पूरा इधर आ रहा है हमारे पास, YTD MTD, और ये इस पे क्लिक करना है, बुकमार्क है ये, ईयरली क्लिक करेंगे, ईयरली आ गया, क्वार्टरली क्लिक करेंगे, क्वार्टरली आ गया, और मंथली क्लिक करेंगे, मस्त मंथली आ रहा है, देखिए कितना बढ़िया से काम कर रहा है। कंट्रोल ऑनलाइन जब हो जाता है तो कंट्रोल की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ क्लियर ऑल स्लाइसर कर देंगे, यहाँ पर 2024 का देखना है, ये रहा 2024 का, 2025 का देखना है, ये रहा 2025 का, क्लियर ऑल कर देंगे, मस्त क्लियर ऑल हो जाएगा, सही काम कर रहा है सारा का सारा। ठीक है, इनसाइट एंड आउटकम, देखिए मस्त लग रहा है इनसाइट एंड आउटकम, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, वो आ रहा था ना इधर, ये रहा प्रिपेयरिंग Q&A वाला, राइट, वो भी वर्क कर रहा है, यहाँ से कट किया, अब यहाँ से बंदा कहाँ पहुंच जाएगा, होम टैब पर, देखिए कितना मस्त रिपोर्ट बना, डिजाइन बाय व्हाट, लिंक्डइन पर क्लिक करेंगे, वॉलमार्ट का लिंक्डइन अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पे यूट्यूब पर वॉलमार्ट का यूट्यूब अकाउंट, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। यहाँ पर फेसबुक पर क्लिक करेंगे, वॉलमार्ट का फेसबुक अकाउंट, ठीक है, और इंस्टा पर वॉलमार्ट का इंस्टा अकाउंट, सारी चीजें काम कर रही है। यहाँ पर आस्क करके डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं भाई, अरे क्या पूछ सकते हैं इससे,
टोटल रेवेन्यू, राइट। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू के बेसिस पर यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता देगा, ठीक है। यहाँ पर हिंट आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है भाई। कैंडिडेट कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्लिक कर करेंगे तो भी आपको डैशबोर्ड वाले पेज पर लेके आएगा। क्या वेबसाइट भी तो ऐसे ही बनता है? क्या चेक कर रहे हो? ठीक है, अब इसे मैं करता हूं शेयर, ठीक है। जल्दी से, ये अकाउंट बना रखा है ना? 2 महीने से ऊपर तो नहीं हो गया अपना अकाउंट? वो एक्सपायर तो नहीं हो गया? चेक करो जरा लॉगिन करके। क्या, जरा लॉगिन करो लैपटॉप पे जल्दी। अच्छा, तब तक यहाँ देखिए, 2 मिनट देख लो फिर लॉगिन कर लेना। ये देखो, मैं इसके यहाँ वर्क स्पेस पर गया और वर्क स्पेस पर ये जो मेरा रिफ्रेश है, मैं इस पे आया, यही था हमारा अकाउंट। ये रहा वॉलमार्ट डैशबोर्ड रिपोर्ट, है ना भाई? ध्यान से देखेंगे सुमित, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर मैं इस पर गया मोर ऑप्शन पर, और यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या ऑप्शन है इधर, देखिए इधर यहाँ पर एक मेरे पास ऑप्शन है क्विक इनसाइट, आ रहा है ना इधर। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, ये मस्त अपने आप समझ जाएगा कि क्या रिपोर्ट बनानी है, खुद बना देगा। कुछ से कुछ 8 पेज तो हमने बना, उसके अलावा भी बना देगा। इस पर आप क्लिक किया आपने, ये देखिए ये सब किसने बना के दिया? पावर बीआई के क्विक इनसाइट ने। क्विक इनसाइट पर वॉलमार्ट ये सारा बना के दिया इधर। ये देख रहे हैं कितना ज्यादा एनालिसिस इसने करके दिया। किसने करके दिया ये सारा? पावर बीआई के क्विक इनसाइट ने। और ये बैकएंड में सब मशीन लर्निंग यूज करता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ये बना करके आपको रिटर्न कर देगा। इजी है, ठीक है। यहाँ पर आप ये इधर आ गए पावर बीआई वर्क स्पेस पर, और ये रहा वॉलमार्ट रिपोर्ट। अब मैं आप लोगों को करने जा रहा हूँ शेयर, तो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैं माय वर्क स्पेस पर आया, माय वर्क स्पेस पे गया, और इधर मैं रिफ्रेश पर गया, और रिफ्रेश पर ये रहा आपका ये, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा शेयर का ऑप्शन आएगा इधर, या इधर ही आ रहा था वो। यहाँ रिपोर्ट पर जाओ, ये सिमेंटिक मॉडल है, ये है रिपोर्ट। यहाँ पर मैंने शेयर पर क्लिक किया। सुमित नाम है आपका? सुमित पूरा ये बताओ इधर। सुमित शर्मा ये वाला है? ये वाला है, ये ग्रास्टेक वाला है? ग्रास्टेक वाला यही है ना? हर्षित आप बताओ, ये है? ठीक है, अब बास का देख लेते हैं, फिर कौन सा है? तो हर्ष है ये तो, हर्षित ये है, ठीक है। उसके बाद अब बास का नक्षत्र का देख लेते हैं। ये इन सब का तो बना हुआ था ना अकाउंट। साहिबा जी का देख लेते हैं इधर अकाउंट। साहिबा जी यही है? साहिबा अहमद, एक बार बता दो, कंफर्म करो। हेलो, यस सर, यही है। ठीक है, गुड। ईशा का अकाउंट एक बार चेक कर लेते हैं इधर, एक्टिव है कि नहीं मुझे नहीं पता। ईशा इंदौरिया ये रहा। और बताओ भाई, आपको तो बना ही नहीं है। एक बार वीडियो ये हेल्प ले लेना, बता देना एक बार, ठीक है। यहाँ सब पे मैं गया, और इधर मैंने बोल दिया आप सब भी बिल्ड कर सकते हैं, अप्लाई कर दिया मैंने। और गाइस यहाँ पर मैंने बोल दिया प्लीज फाइंड अ पार्ट, पीएफआर का मतलब रिपोर्ट, और मैंने यहाँ पर बोल दिया वॉलमार्ट, वॉलमार्ट कंप्लीट एनालिसिस। मस्त, मैंने सेंड किया, आप लोग पे मेल आएगा, लिंक आएगा, ठीक है। ओपन किया आप लोगों ने? ये सेंड हो गया इधर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे इधर, मैं इधर यहाँ फाइल पर गया और यहाँ मैनेज परमिशन पे गया। देखो इधर भाई, फाइल पर गए और मैनेज परमिशन पर गए हर्षित, और मैंने क्या परमिशन दिया हुआ है इधर आप लोगों को? रीड रीशेयर बिल्ड का परमिशन दिया है ना, वो सारा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर आ गया रिपोर्ट। अब मैं अपने आप को भी यहाँ पर मैं पावर बीआई डाउनलोड कर लेता हूँ, और इधर डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। मस्त रिपोर्ट आपका बन के रेडी है इधर, अच्छा लग रहा है। डिटेल रिपोर्ट है भाई विनय, आपने बनाया था? नहीं, ये वाला बना रहे हैं खुद से? ऐसे ही बनाना, कैसा बना रहे हैं? सेम बना लो, आपने सेम कहा अभी तो। बाकी दूसरा आपने कहा था कि दूसरे फाइल दूंगा तो फिर बनाना है तो। फिर बनाओ, या अभी यही बनाओ, यही है फाइनल, ठीक है। क्योंकि दूसरे में और 8-12 घंटा देने का टास्क अभी नहीं है, आप लोग ट्राई करो उसे, ठीक है। कहीं फंसते हो तो बताना मुझे, ठीक है ना। चलिए, तब तक मैं भी पावर भी इंस्टॉल कर लेता हूँ इसमें। फ्री ट्रायल मेरा 1 दिन में एंड होने वाला है, जो शेयर वेयर का काम है वो आज ही हो पाएगा।
एक बार इस पे अपग्रेड पे क्लिक करता हूँ, क्या आता है। हाँ, दूसरे आईडी से बन जाएगी। $10 वो $10 मांग रहा है, देखो उधर। इसको चेक करते हैं, यहाँ पर फ्री ट्रायल का रिक्वेस्ट वापस से आता है। इसको मैं वापस से करता हूँ, स्टार्ट फैब्रिक ट्री फ्री, अरे हो जाएगा एक्टिवेट। ये लो, हो गया इधर, हो गया। ठीक है, हाँ मिल गया मुझे वापस, 60 days मिल गया, लो वापस से। ये लो भाई, फिर से मिल गया, देखो। अब कल इसको वापस से वो कर लेंगे, रिफ्रेश कर। आपको हो गया, देखो आया होगा, मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है, आपको शेयर किया हुआ है, चेक करो जरा। जाओ फोन में भी लॉगिन करो और यहाँ लैपटॉप पे भी लॉगिन करो। मैं भी फोन में लॉगिन कर लेता हूँ, अंकित IITM@gmail.in। करो जरा। गाइस हुआ कि नहीं हुआ? साहिबा जी एक बार चेक करो। आपके फोन में भी वो रिपोर्ट दिखेगा। चलो भाई, तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, स्टॉप। गाइस क्लियर है? ठीक है।